हेलो हनी भाई। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक, और उम्मीद करता हूँ कि हमारे सारे देखने वाले भी खुश होंगे और खैरियत से होंगे। जी जी बिल्कुल। हनी भाई, आपसे एक सवाल पूछना है। जी जी। सवाल ये है कि ओवर थिंकिंग की क्या वजूहात हैं? सबसे पहले अगर देखा जाए तो थिंकिंग जो है ये हम सब में है, सारे इंसान सोचते हैं। अब जब आपने एक अलग से एक लफ्ज़ को मुतारिफ करवाया कि ये ओवर थिंकिंग, तो अब थिंकिंग जो है वो इंसान के बदन का, उसके दिमाग का हिस्सा है। He has to think। हम सब कुछ सोच विचार करके ही सब कुछ करते हैं। So it is thinking। और अगर मैं कहूँ कि ओवर थिंकिंग, तो आप फिर कुछ एक्स्ट्रा सोच रहे हैं। तो दरअसल ये हो जाता है एंडलेस लूप ऑफ थॉट्स, कि आपके दिमाग में किसी बात को लेके एक लूप और एंडलेस लूप शुरू हो गया, और आप उसी को, अगर मैं कहूँ पंजाबी में, कि आपने वो रगड़ा देना शुरू कर दिया एक ही बात को लेके, तो आपका दिमाग एक ऐसे साइकिल में, एक ऐसे सर्कल में चल पड़ा है जिसका लूप वो कभी खत्म नहीं होगा। आप उसी को सोचते जा रहे हैं, सोचते जा रहे हैं। अब कभी मैं सोचता हूँ कई बार कि हाउ द ओवर थिंकिंग कैन बी पॉजिटिव। हम हमेशा यही क्यों सोचते हैं कि ये नेगेटिव मीनिंग हो सकता है ओवर थिंकिंग का? तो मेरे मुताबिक ये कहाँ से आती है ओवर थिंकिंग? कहाँ से ये आपके स्टाइल का, आपके बिहेवियर का हिस्सा बनती है? तो जो मैं सोचता हूँ ये है कि बहुत सारी चीज़ें आपके रवैये को ऐसा बना देती हैं। मिसाल के तौर पे, अगर आप ओवर केयर करते हैं किसी की, तो ऑब्वियसली आप ओवर थिंक करेंगे। ओवर फील करते हैं तो आप ओवर थिंक करेंगे। तो आपके रवैये के साथ, बहुत सारी बातों के साथ ये जुड़ी हुई है, और इट कैन बी पॉजिटिव। मगर आप इस अंदाज से एक्स्ट्रा सोचें कि उसका कुछ हासिल ना हो, जो कुछ आप सोच रहे हैं वो एग्जिस्ट ना करे, और वो स्ट्रेस की और एंग्जाइटी की सूरत इख्तियार कर ले, और ये आपके नैप्स को इफ़ेक्ट करे, आपकी बोलचाल को, आपके रिलेशंस को, आपके बिहेवियर को इफ़ेक्ट करे। तो इन दिस काइंड, और इस तरह से आपको सोचना है कि जो मेरे दिमाग का एक साइकिल चल पड़ा है, कि जो कुछ मैं सोच रहा हूँ या सोचता ही चला जा रहा हूँ, इसकी वजूहात क्या हैं? ये एग्जिस्ट करती भी हैं चीज़ें या नहीं करती हैं? मिसाल के तौर पर, अगर मैंने ओवर केयर की किसी की, ओवर फील कर लिया, या कुछ ऐसा ओवर कर लिया जिसमें इमोशंस शामिल थे, जिसमें मैं ठीक था, तो अब उसे आपको डायरेक्शन देनी है। कुछ गलत हुआ है तो आपको ऐसा नहीं है कि ओवर थिंक करना, ख्यालात आएंगे, सब कुछ होगा, आपकी इमेजिनेशन पे फ़र्क पड़ेगा, पर आपको अपने उस केयर को, या जो आपने ओवर फील किया, उसे डायरेक्शन देनी है। आपको ये सारी बातें ओवर थिंकिंग की तरफ नहीं लेके जानी है, बल्कि उन्हें डायरेक्शन दे के उनके हल की तरफ आना है। और आप महसूस करेंगे कि कई कबार ये ओवर थिंकिंग कैन बी पॉजिटिव, क्योंकि आप किसी के बारे में इतना केयर कर रहे हैं, सोच सकते हैं, ओवर लव करते हैं। तो इसलिए ओवर थिंकिंग अगर तो पॉजिटिव है, सोचते हैं कि
मुझे ये बार-बार सोचना चाहिए, इससे दूसरों का और मेरा फ़ायदा होगा, तो ओवरथिंकिंग कीजिए। वरना अगर ये ओवरथिंकिंग आपको एंग्ज़ायटी में, स्ट्रेस में ले जाए जिसमें आप अपनी लाइफ़ को बर्बाद कर बैठें, आप अपनी नैप्स को बर्बाद कर बैठें, तो ये बिल्कुल आपको बर्बाद कर देगी ओवरथिंकिंग। और कई कभार ऐसा होता है कि अगर ये ओवरथिंकिंग आपकी अच्छी नैप का बायस बने, आपके एटीट्यूड में, आपके रवैये में, आपकी पोलाइटनेस आ जाए, आप खुश दिखना शुरू हो जाएँ, आप दूसरों से फ़र्क दिखना शुरू हो जाएँ, तो इट कैन बी गुड। थैंक यू।